अमित शाह जी कहीं ना कहीं से ये बिल लाने का मकसद है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल कर सके। पीएमएलए एक्ट में अगर किसी को डिटेन भी करती है, गिरफ्तार करती है, तो जल्दी बेल मिल ही नहीं सकता। कानून तो ऑलरेडी है ही, लेकिन ये जानबूझ के लाया गया है जो बीजेपी की आंखों में खटते हैं उनको जो है डरा सके, धमका सके, ब्लैकमेल कर सके। यही अमित शाह जी की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों को हमने पेश किया, जो जीवित हैं उनको मार दिया गया। तो आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? बिहार में जनता जागरूक है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे प्रधानमंत्री आए चाहे डोनाल्ड ट्रंप को ले आए। कुछ बिहार में इनका चलने वाला नहीं है। देखिए, ये अमित शाह जी कहीं ना कहीं से ये बिल लाने का मकसद है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल कर सकें और अपने हिसाब से चला सकें। ये 400 पार का नारा लेते थे, अब नंबर इनके पास नहीं है, मजबूर हैं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पे, तो उनको कसने के लिए जो है ये कानून लाया गया है और उससे शुरुआत उससे करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति पहले भी ईडी अगर पीएमएलए एक्ट में अगर किसी को डिटेन भी करती है, गिरफ्तार करती है, तो जल्दी बेल मिल ही नहीं सकता। तो जब तक कोर्ट से सज़ा ना हो जाए, तो सज़ा होने के बाद ही मेमोरी ख़त्म होती, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, तो मेमोरी तो ख़त्म होगी नहीं जब तक गिल्टी ना पाया जाए। लेकिन ये जानबूझ के लाया गया है कि भाई जो बीजेपी की आंखों में खटते हैं उनको जो है ये डरा सकें, धमका सकें, ब्लैकमेल कर सकें। यही अमित शाह जी की राजनीति है और इनको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। केवल डराना, धमकाना, लालच देना, तोड़ना फोड़ना, नकारात्मक राजनीति करना, उल्टा सीधा कानून बना करके लाना, संवैधानिक संस्थानों का कैसे दुरुपयोग करना, इनकी केवल यही राजनीति है। आप बताइए, पीएमएलए एक्ट में अगर कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसको जल्दी बेल मिल सकता है क्या? तो ये कानून जब तक गिल्टी ना पाया जाए, कोई भी व्यक्ति हो, तो गिल्टी पाने पे 2 साल से ज़्यादा सज़ा होने पे तो सदस्यता चली जाती है, चुनाव भी नहीं लड़ सकता। वो कानून तो ऑलरेडी है ही। तो ये बेकार का जानबूझ के नीतीश जी के कई साथी अधिकारियों के ऊपर जो है मुकदमे चल रहे हैं, उनको टाइट करने के लिए कि भाई मेरे हिसाब से रहो, उतना सीट पे लड़ोगे, और ये तुम्हारे पास जो सीटें गई हैं खाते में, उसमें बीजेपी कोटे के भी लोगों को टिकट दो, ताकि चुनाव के बाद आपको डिच करेंगे और उन लोगों को अपने दल में लाएंगे, जनता दल को तोड़ के। वही हलफनामा देना कि पोस्ट पोल जो है बीजेपी के दिए हुए पद का लाभ नहीं उठाएंगे। बेकार की बातें कर। सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर के कई लोगों को हमने पेश किया, जो जीवित हैं उनको मृत मार दिया गया। तो आप क्यों नहीं इस्तीफा देते हो? आप क्यों नहीं माफ़ी मांगते हो? प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है, फिर भी एसआईआर के बहाने कुछ न कुछ तिगरम करके वो चाहते हैं सरकार स्थापित करना। लेकिन बिहार में जनता जागरूक है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे प्रधानमंत्री आए चाहे डोनाल्ड ट्रंप को ले आए। कुछ बिहार में इनका चलने वाला नहीं है। जनता का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग जो है वोटर अधिकार यात्रा में आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। बड़े तादाद में लोग जो है इस यात्रा में जुड़े हैं, तो हमको लगता है कि एक ऐतिहासिक यात्रा जो है ये हो रहा है। इस पर हम ट्वीट किए हैं। गुजरात के अब आप समझ जाइए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति बनी हुई है बीजेपी और इनके शासन में।